जिस प्रकार यूडीसी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं। जहाँ जब चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुंचती है। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी, वो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। वक्त आने पर यह सबक सिखाएगा, ये समझ नहीं पाएंगे, मेरा मानना है। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सियासत से जुड़े मुद्दों की और मुद्दों में भी बयान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली एआईसीसी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीबीआई तो हादसे पे चली ही गई है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ईडी और इनकम टैक्स का भी अब बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी पार्टियों पर। विपक्षी पार्टियों को केवल बेईमान साबित करने की कोशिश की जाती है, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन बेवजह परेशान किया जाता है। और जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी के छापे इसी तरह से बढ़ जाते हैं। ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। बयान आप गहलोत साहब का सुन चुके हैं, आप स्क्रीन पे वो तमाम टेक्स्ट भी देखेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में है भाजपा से विकास सोमानी साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमुखी रेसपाल जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं सोमानी साहब आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा आरोप दिल्ली में बैठ के लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि ईडी और आईटी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता पक्ष विरोधियों को दबाने के लिए काम ले रही है। एक रिएक्शन चाहूँगा पहले तो इस पर। जो मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और आपको महसूस किया होगा योगेंद्र जी कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो किस बेस पे कार्रवाई करते हैं। कोई भी एजेंसी है जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जो सीबीआई ले लें या ईडी ले लें, अब राजस्थान में जो भी कार्रवाई की गई है तो आप देखिए केस बरामद हुआ है, जलदाय मंत्री जी किसी सहयोगी के यहाँ केस बरामद हुआ है ईडी को। आप दूसरी बात आप देखें कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और 1 से लेकर 17 तक पेपर लीक हुए लगातार। और इतने पेपर लीक होने के बावजूद जो राजस्थान की व्यवस्था चरमराई, तो एजेंसियां चुप तो बैठी रह नहीं सकती। एजेंसियों को अपना काम करना है। और जब एजेंसियों को किसी चीज़ की जब वो सरेआम पकड़ रहे हैं और एविडेंस सामने आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया चलती है, तो मुख्यमंत्री जी ने किसी उस विषय में कहा कि कोई जांच इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब करती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूल होता है और वो एक नियम के अनुसार कहा गया है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है तो उसके दौरान उसको जांच को बाधित भी नहीं किया जा सकता और उस जांच में इंटरफेरेंस भी नहीं किया जा सकता। तो ईडी ने जिस तरह के राजस्थान में छापे मारे और जो आम जनता के सामने केंद्र का करोड़ों रुपया और जो 4.5 साल से जो भ्रष्टाचार का जो स्थिति चल रही है। और दूसरा एक पहलू कहना चाहेंगे कि राजस्थान में 750 के लगभग ट्रेप के केस दर्ज हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हमने अधिक से अधिक जो है ट्रेप के मामले पकड़े हैं। और हम राजस्थान सरकार का इतिहास है कि ट्रेप में सबसे ज़्यादा मामले पकड़ने का। पर दूसरा इतिहास ये भी है बचाने का कि राजस्थान सरकार ने जितने भी लोगों को ट्रेप किया, जिनकी से राशि बरामद हुई और जिन पे आरोप सिद्ध पाया भी गया, आरोप एक प्रथम दृष्टया पाया गया, उनमें से किसी को भी अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की और सब फाइलें पेंडिंग रही। तो आखिर जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जिस दर्द की पीड़ा बयां कर रहे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, तो उनसे एक सवाल ये जनता जानना चाहती है राजस्थान की कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि 700 से लगभग की जो फाइल है जो आज भी अभियोजन स्वीकृति के लिए इंतजार कर रही है। आखिर उन अफसरों को पकड़ाना, उनको ट्रेप करना है, ट्रेप होना जो घटना है, ये सही घटना है कि राजस्थान में ट्रेप और भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 40% लगभग भ्रष्टाचार राजस्थान में हो गया, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है और किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं कसी जा रही। तो योगेंद्र जी उनके दर्द को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात सही कही, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही है और सही तथ्यों पे कर रही है। भरत जी, एजेंसी अपना काम कर रही हैं, फैक्ट्स के आधार पे कर रही हैं, उन्हें कुछ लगता है तभी कर रही हैं, ये बीजेपी का साफ कहना है। क्योंकि आरोप
केंद्र पे लगा है, तो बीजेपी इस पे जवाब दे रही है। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर जो भी केंद्रीय एजेंसी है उनको ट्रांसपेरेंस रहना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति भी बनती है और देश के प्रति तो बिल्कुल बनती है। लेकिन जब इनकी कार्यशैली को देखा जाता है, इनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, तब हमें ये दिखता है कि जो इनकी कार्रवाई है वो एक तरफा है। और इसी बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी ये कहा था कि ईडी गिरफ्तारी के वक्त जो भी आरोपी होता है उसको लिखित में वो आधार बताए कि क्यों आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट जी भी ये बयान दे रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हो रही है वो विपक्ष के लिए हो रही है सबसे ज्यादा। आप देखिए, पिछले 9 साल में सिर्फ 9 मामलों में कन्विक्टेड कर पाई है ईडी, और उसके अलावा 27 गुना इनके 8 साल में ईडी के छापे पड़े, जिसमें से नेताओं पर 95% पड़े और 121 नेता के घरों पर छापे पड़े थे, जिसमें से केवल 115 विपक्ष पे पड़े और बाकी अलग पड़े। आपको मैं एक रिकॉर्ड बताऊं, 5,906 जो इनको सूचनाएं मिली उसमें से मात्र 513 लोग अरेस्ट हुए और 25 में ही ट्रायल कंप्लीट हुई है 5,500 में से। तो ये जो कार्यशैली बताती है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो देशतापूर्ण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि ये जो एजेंसी है ये स्वतंत्र रहनी चाहिए, इनको स्वतंत्र रूप से काम करना पड़ना चाहिए। आप देखिए, अजीत पवार जी, जिनको 2021 में ईडी ने आरोप पत्र में उनको और उनकी पत्नी का नाम दाखिल किया, 25,000 करोड़ का घोटाला उन पर लगाया। जब एनसीपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाती है तो उनका चार्जशीट में से नाम उनकी पत्नी का और उनका हटा दिया जाता है। हेमंत सरवण बिस्वा को जहां भ्रष्टाचार का आरोपी भारतीय जनता पार्टी बताती है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए, तो पिछले 9 साल में जितने भी लोग भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ते हैं वैसे ही उनके आरोप सारे के सारे हट जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई हमको देखने को मिल रही है, ये कार्रवाई ये बताती है कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक पक्षीय कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो चुनाव में ही क्यों करती है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जब बिहार में चुनाव थे तब ईडी ने कार्रवाई करी, पश्चिमी बंगाल में जब चुनाव थे तब कार्रवाई की, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह तभी कार्रवाई होती है जब चुनाव होते। उससे पहले इनको सूचनाएं क्यों नहीं मिलती, उस समय ये ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती, और जब ये कार्रवाई करती है तो कार्रवाई करने के बाद आप देखिए इनको ट्रायल में लेकर छोड़ देती है। इनके ऊपर कभी वर्डिक्ट नहीं आता, इनका कभी भी एंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रायल को बार बार घुमाते रहेंगे, जब चुनाव आएंगे तब उस चुनाव में आप उन ट्रायल को वापस से सामने ले आएंगे, मीडियाबाजी होगी, पब्लिसिटी होगी और आप बताएंगे कि भ्रष्टाचार के जो आरोपी है हम उनको पकड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं साथ में नहीं रखूंगा। महोदय जी, आपने तो अपने कैबिनेट में, अपनी सरकारों में और अपने गठबंधन में उन लोगों को योगदान दे दिया, तो कैसे देश की जनता ये ना माने कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। चलिए मैं आ रहा हूं आपको। चंद्रमुखी जी, क्या लगता आपको, गहलोत साहब ने विपक्ष का नाम लेकर के बात की है, ये केवल कांग्रेस की पीड़ा है? ये आज सिर्फ कांग्रेस की पीड़ा नहीं होके पूरे देश की पीड़ा है। आम आदमी पार्टी जो दुनिया की सबसे छोटी और सबसे नई पार्टी है, उससे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आज खतरा नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाले ये नेता, इन्होंने जो हमारी आम आदमी पार्टी ने पूरी दुनिया को एक शिक्षा का मॉडल दिया, उस शिक्षा के मॉडल से डरी हुई, बौखलाई हुई, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को एक आरोप के तहत इन्होंने अंदर किया। सत्येंद्र जैन जी ने जो एक फ्री बिजली का मॉडल दिया, फ्री बिजली का मॉडल पूरे देश में पूरी जनता इस तरीके से चाहने लगी है। पहले ये था कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन पिछले 10 साल से लगातार जो एक फ्री की गारंटी इन्होंने दी थी और आज तक वो पूरा उसी तरीके से जनता तक प्रेषित कर पा रहे हैं, उस फ्री बिजली मॉडल को इन्होंने गिरफ्तार करके बंद किया हुआ है। इन्होंने देश को एक स्वास्थ्य का मॉडल दिया, जो मोहल्ला क्लिनिक जो विदेशों में भी चर्चित रहा, उस मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। देश के ये जो घोटालों के खिलाफ एक मुखर आवाज थी हमारे संजय सिंह जी, उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने संजय सिंह जी को घोटालों के तहत सिर्फ आरोप के ही आधार पे इन्होंने अंदर किया हुआ है। पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी पे हजारों रेड डाली गई हैं, एक भी छापे में कहीं भी कोई भी इनको सबूत नहीं मिला है, और उसके बाद भी इतने लंबे समय तक सिर्फ आरोप के आधार पे गिरफ्तार करना बहुत ही, ये एक लोकतंत्र का हनन है और इसको देश की जनता समझ चुकी है। और मैं इवन ये भी कहना चाहूंगी कि सोना जितना आग में तप के खरा उतरता है, आम आदमी पार्टी उतना ही अपने आप को एक ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बता रही थी, और आज जनता के दिलों में उतनी ही गहराई से पैठ बनाती जा रही है। जनता इस चीज को समझ चुकी है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन जिन पे आरोप लगे, जिनके यहाँ थोड़ा सा भी इनको संदेह हुआ, उनको ईडी की कार्रवाई के बाद
भारतीय जनता पार्टी में अपनी वॉशिंग मशीन से धुलाई करके शामिल कर लिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनिंदा वो एक बहादुर नेता हैं जिन्होंने अपने आप को झुकाना नहीं मुनासिब नहीं समझते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाना उन्होंने उचित समझा। आप लोगों को लेकिन वजह जंग क्या में लगता है, अपनी आप लोग आवाज आरोप लगा लगाकर रहे हैं वो कह केंद्र रहे हैं। पे, वजह क्या लगती है आपको कि क्यों आप लोगों को अगर लगता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कभी कोशिश की कि हाँ वजह क्या है इसकी? जी आप दोनों से पूछ रहा हूं मैं, देखिए चंद्रमुखी जी से और आपसे जी, भी। वजह तो सीधा यही है कि इनको जो डर है, एक अपने विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज जो हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान चुनाव के तहत ये जो चर्चा हो रही, तो राजस्थानी भाषा में अपने एक बोलते हैं, गादड़े की मौत आयो तो कुएं का नहीं भागे, ये एक मारवाड़ी कहावत है। तो ये इनको इनकी हार नजर आ रही है। हार से पहले इस तरह की जो इनकी एक्टिविटीज हैं, अब आज यहाँ पे देखें टिकट वितरण में आप देखेंगे तो हालात ये हो गए कि इनको सांसदों को यहाँ पे विधायक में उतारना पड़ रहा है। पहली बार ये चलिए मैं राजनीति में एक डिमोशन पे आ रहे हैं। वापस आ रहा हूं मैं, सोमानी जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि दो बातें, एक तो ये कहा जाता है कि बीजेपी प्रेशर में आ जाती है कि मुकाबला कैसे करेंगे, ये इन लोगों का जो आरोप मैं समझ पा रहा हूं, और दूसरा विपक्षियों को दबाने के लिए ये एजेंसियों को यूज किया जाता है। यहां से पहले आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले अग्रिम संगठनों के रूप में भी कहा गया कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी को अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम में ले रही है बीजेपी। देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। इस तरह के आरोप एक अच्छी मानसिकता का परिचय है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि जब ये आप पार्टी ये कहना चाह रहे हैं कि नेता जुड़ जाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे, आप खुद देखिए जिस अन्ना हजारे जी को लेके इन्होंने अभियान शुरू किया, जिस कुमार विश्वास को लेके मंच पे वो शुरुआत की, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी, आप पार्टी अपने शैशव अवस्था में अपने आप को खो चुकी है। और आप पार्टी के जो मंत्री है, वो शिक्षा विभाग के मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हो, आप इनकी स्थितियां देखिए कि इन्हीं हालातों में अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और सरकार चलाने की स्थितियां खो चुके हैं और जगह जगह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जब स्थिति कंट्रोल नहीं होती है और पूरी तरह से इनको जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो इस तरह की स्थितियां देखने को पड़ती है। एक बात मैं पूरी बात पूरी कर लूं। अब मैं आप पार्टी की बात करना चाह रहा हूं, आप पार्टी की बात में दूसरी बात कांग्रेस की करना चाहता हूं। आज राजस्थान की जो स्थिति रही, राजस्थान में जिस प्रकार की सरकार रही, कांग्रेस सरकार और गहलोत साहब ने जो जोर लगाने की कोशिश की, आज मंत्री कंट्रोल में नहीं है। इनकी योजनाएं कितनी भी दे दे, आप योजना कंट्रोल में नहीं है। दूसरा एक आरोप इन्होंने ये लगाया भरत जी ने कि इलेक्शन के टाइम ही उन राज्यों को चुनते हैं जहां बीजेपी को खतरा लगता है या सत्ता में या विपक्ष मजबूत है। ये भी आपके सामने कहा ये भरत जी की बात का मैं जवाब देता हूं। जो कांग्रेस प्रतिनिधि ने बात कही कि साहब ये चुनाव के टाइम ही आप देखिए जितना पैसा चुनाव के लिए अनैतिक कारणों से किस तरह से चुनाव जीता जाए और किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब जो एमपी हैं, उन्होंने इस चीज को बताया और उस लॉकर में कितना पैसा रखा हुआ, इतने पेपरों में आप खुद देखें कि ईडी जब ढूंढती थक गई, लास्ट में जाके सुरेश डाका जब पकड़ में आए। अब जब अभियान पूरा चल रहा है, ये अभियान कोई ईडी जो है पेपर वाले मामलों पे, ये पेपर लीक मामलों में आज चुनाव आते नहीं कर रही है, काफी टाइम से ये अभियान चल रहा है। उसके पीछे हाथ धो के लग रहे हैं और इनके आरोपी को पकड़ा गया है। इसके बावजूद जब आरोपी फरार था, लास्ट में वो आरोपी, मुख्य आरोपी पकड़ में आया है। तो आप मुझे बताइए कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस सरकार में होंगे और आप पार्टी में होंगे, तो क्या एजेंसियां चुप बैठेगी? अब एजेंसियां कोई कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं साहब की कार्रवाई सरकार के दबाव में करा रही केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है। आम जनता इस बात को समझती है और जनता जब वोट करती है तो इस बात को समझती है कि युवा का, महिलाओं का और आम जन का जो भविष्य है वो कहां सुरक्षित है, किस सरकार पे उनको भरोसा है और जिस कमल के फूल पे उनको भरोसा है, तो लगातार वो वोट देती आ रही है। अब इनकी बौखलाहट इस बात की है। कांग्रेस 10 साल तक कांग्रेस ने लगातार, मनमोहन सिंह जी ने राज किया 10 साल तक। आप देखें कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब उनकी स्थिति आप देखें। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, तब उनका अमेरिका में वीजा तक रोक दिया, एक मुख्यमंत्री की संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए व्यक्ति की। पर उन्होंने इस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए कि आज इनको अगर इनके घोटाले, करप्शन हो रहे हैं और करप्शन की संख्या भी आप देखेंगे कि आप अचंभित रहेंगे कि राजस्थान में लगभग 66,000 करोड़ का घोटाला माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। उसमें अरावली घोटाला, जिंदल कोयला घोटाला, उसमें आप ये जलदाय मिशन घोटाला और न जाने कितने घोटाले हैं। अब इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और आप सुने पहली बार इस तरह का कि योजना भवन में नगद पैसा और सोना प्राप्त हो रहा है। तो क्या एजेंसियों को दोष दे रहे हैं? आप उन बातों क्यों नहीं बोलते? लाल डायरी की बात जब राजेंद्र गुड्डा साहब ने विधानसभा के पटल पे कही, ये इतिहास में पहली बार है जब जिस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं के आरोप लगा दें। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? आप किसी तरह के अनर्गल आरोप लगा के अपनी असफलता को सफलता बताना चाह रहे हैं, ये निरर्थक है। बोलिए, अब बोलिए आप भरत जी।
देखिए योगेंद्र जी, जैसे आपने पहले पूछा कि विपक्ष को क्या परेशानी है कि क्यों वो केंद्रीय एजेंसियों के बारे में बोलती है, तो आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो इनके ईडी के डायरेक्टर थे 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 2 बार इन्होंने बार बार बहाने बनाकर उनके कार्यकाल को बढ़ाया ताकि उनसे जो ये काम है ये काम करवा सके। पहले देशद्रोह के आरोप लगाते थे ये विपक्ष के ऊपर, ताकि विपक्ष किसी ना किसी तरह से जो विरोध प्रभाव लगाता है। आप देखिए संसद में जब राहुल गांधी जी ने विरोध का स्वर अपनाने लगे तो इन्होंने डिफेमेशन केस लगा दिया। उसके बाद जो जो नेता इनके विरोध में बोलने लगे उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इन्होंने छापा पड़वा दिया। तो इसलिए विपक्ष बार बार कहता है कि ईडी सीबीआई का जो ये यूज ले रहे हैं वो यूज ये अपनी काम के लिए ले रहे हैं। इन्होंने भी राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें की। क्या किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक बार भी संजीवनी क्रेडिट घोटाले के ऊपर बात करी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यूनिट को कई बार पत्र लिखा कि ईडी इसके अंदर संज्ञान ले, लेकिन आज तक ईडी ने उसमें संज्ञान नहीं लिया। ऐसा कौन सा सपना किरोड़ी लाल जी को आ जाता है कि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर पैसा रखा है और यहाँ पर वो रखा है? आप कार्यशैली देखिए, एक प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी लीक करके आप वहां पर बैठ जाते हैं। आपको जो वहां पे पैसा मिलता है उस पैसे के लिए आप भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं। आपने कहा कि किसी सरकारी कार्यालय के अंदर वो किसने पकड़ा? किसने पकड़ा वो पैसा? किसने पकड़ा? आप पकड़ना चाह रहे हैं? 90 जोन डायरेक्टर वहां बैठते हैं, फिर आपने कार्रवाई क्या की? कार्रवाई क्या की आपने? कर्मचारियों के ऊपर जो पकड़ा ना वो राजस्थान की सरकार पकड़ा नहीं, वहां तो बरामद हुआ, जो कर्मचारी को वहां मिला, सूचना दी गई तो पुलिस आई, उसने पकड़ा है। वो पकड़ा है नहीं तो आप रखवा के पकड़वा रहे हैं? आपके विभाग के मालिक कौन है? भरत जी, विभाग के डिपार्टमेंट के हेड कौन है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट सरकार आपकी हेड है और आपके सरकार आप ही पकड़वा रहे हैं। आपने ये कैसे धंधा हो रहा है राजस्थान में? आपने बताइए। आप ही पकड़ा के ब्लैकमेल करते हैं अधिकारियों को। साल के अंदर जितना अधिकारियों को संज्ञान लिया, कितने बीजेपी के ऑफिसेज बने हैं, कितना 85% से ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए बीजेपी ने कमाया, क्या ईडी ने संज्ञान लिया? कितनी सरकारों को इन्होंने गिराया है, 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ का इन्होंने लेन देन किया, क्या कभी ईडी ने संज्ञान लिया? ये राजनीतिक आरोप नहीं है, आरोप की बात कर रहे हैं। राजनीतिक आरोप नहीं है, राजनीतिक आरोप आपका बताइए। बरामद आपके रुपए बरामद हो रहे, बरामद थोड़ी हो रहे हैं। बरामद हुए हैं, कहाँ बताइए बरामद कहाँ के अंदर कितने करोड़ बरामद हुए थे? कहाँ बरामद हो रहे हैं? बीजेपी के नेता के पास कितने करोड़ रुपए बरामद हुए थे? आपको आप ये इस तरह की बात जो है आप तथ्यात्मक जो इन्वेस्टिगेशन बताइए ना। आपका के ऊपर से ईडी ने क्यों आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ईडी ने अजीत पवार के ऊपर से क्यों चार्जशीट हटाई? जब चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन में नहीं पाया गया तो हटा दिया। इन्वेस्टिगेशन का विषय पाया गया, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी है। तो आप मुझे बताइए, आप राजस्थान के लोगों को बताइए ना। आप राजस्थान की बात कीजिए ना। आप राजस्थान के लिए बोले कुछ भी नहीं। आप राजस्थान नहीं आपकी सरकार है, आप यह सरकार चोरी किस बात की है? में करी गई चोरी नहीं करी, चोरी किस बात की है? चोरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चोरी करेगी, कौन चोरी करेंगे? बिल्कुल आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं भरत जी। बेबुनियाद आरोप से काम नहीं चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अरे बेबुनियाद आरोप से काम नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दे रही है। और आप ये कहना चाहते हैं चोरी करिए धड़ल्ले से और आ जाइए भारतीय जनता अरे पार्टी में? आपके आरोपों से नहीं है, आप कराइए ना जांच एजेंसी। लेटर आपके पास है, राजस्थान में आप कार्रवाई करिए ना। आप कार्रवाई करिए। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कांग्रेस आप डराए ब्लैकमेल कर रहे हैं अधिकारियों को, ट्रेप कर रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, ट्रेप कर रहे हैं और ट्रेप करके आप उनको रोक रहे हैं। अधिकारियों पर, कांग्रेस के कर्मचारियों पर, राजस्थान सरकार की आपने हालत खराब कर दी आपने। अभियोजन स्वीकृति 50% से ज्यादा दी। कहा दी आपने स्वीकृति? 700 फाइलें पड़ी हुई है। अभियोजन स्वीकृति कितनी? आपने जीजेपी का ट्रेप किए हुए उनको अच्छी जगह बैठाया आपने नीरज बाबू साहब को ले लो, आपने निर्मला मीणा को ले लो, आपने सभी अधिकारियों को आपने अच्छी पोस्टिंग दी। आपने एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करी हमने। अगर हमारा राजनीतिक संरक्षण आप दे रहे हैं अधिकारियों को, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। ईडी ने कौन से बीजेपी कार्यकर्ता पे कार्रवाई किया आज तक? कौन से विधायक पे कार्रवाई की? कौन से? ईडी जब कोई कार्रवाई करती है तो तथ्यों को बहस पे करती है और जब पैसा बरामद होता है तो नहीं मिलते। आप बताइए। चलिए हाँ जी सोमानी जी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मनीष सिसोदिया जी का कहीं भी मनी के लेन देन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके उनको अंदर किया गया, तो ये कौन से मतलब अपराध के तहत उनको अंदर किया गया? मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल से केंद्र में शासन में है, लेकिन 9.5 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं है, एक भी किया हुआ काम नहीं है जिसको लेके ये जनता के बीच में जा पाए। तो ये सरासर जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए उल्टा सीधा कुछ ना कुछ आरोप लगा के लोगों को पीछे
पीछे करना, और यदि इनकी नीयत इस तरह की होती तो ये ललित मोदी पे कार्रवाई करते, ये विजय माल्या पे कार्रवाई करते, ये नीरव कार्रवाई मोदी पे करी, जब कार्रवाई वो देश से करते। बाहर है, कार्रवाई नहीं करती है, तो आज आपके सामने बैठे होते हैं, जैसे और सरकार के लोग बैठे हुए हैं इतने घोटाले करके। सुष्मिता सेन उनके साथ में पोस्ट कर देती है। आप खुद देख रहे हैं। तो हमारे देश की ईडी इतनी कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि वो जो इतने करोड़ों के घोटाले कर रहे हैं, जहां पे संजय सिंह जी बार बार ये संसद में सवाल उठाते हैं कि अडानी पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, पूरे सबूतों के साथ कई लाखों करोड़ का घोटाला वो बताते हैं। तो ये सारी चीजों पे ईडी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जहां पे आप 1.5 साल से हजारों छापे मार चुके हैं, जहां एक फूटी कोड़ी आपको नहीं मिलती है, आपने घर में, दफ्तर में, रिश्तेदारों में, खेत में, ऑफिस में एक सिंगल जगह आपने नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी आपको वहां पे कुछ नहीं हासिल हुआ। ये हमारे लिए हासिल ईडी कर रही है, हासिल जनता इसको लगातार देख रही कार्रवाई है, कर रही है। जनता इसको समझ रही है, ये आप ही की चाल में आप ही फंसते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे जनता इसका जवाब देगी। ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कैसे कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कैसे कार्रवाई कर रही है, हमारी संसद में किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, सारा जनता देख रही है। 2014 से पहले जनता को सिर्फ भ्रमित किया जाता था, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, दिल्ली में काम करके दिखाया है, तो जनता समझ चुकी है कि इस तरह की भी सरकार होती है और जो जनहित में कार्य कर सकती है। और इसके बाद इसी का डर है, इसी की बौखलाहट है, और इस बौखलाहट में इस तरह की कार्यवाही की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जनता आपको बहुत जल्दी देने वाली है। कर्नाटक और हिमाचल में आप परिणाम देख चुके हैं, अभी आने वाले में हिमाचल और ये राजस्थान में आप देखिए आपकी जन आक्रोश रैली का क्या हुआ, परिवर्तन यात्रा का क्या हुआ, आपकी पहली सूची का परिणाम आप देख चुके हैं। और तो 3 दिसंबर तक इंतजार करने की मुझे जरूरत लगती नहीं है, जनता का रुझान आपके सामने है और बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चंद्रमुखी जी एक महिला है, और महिला होने के नाते आपने बहुत बड़ी बात कही, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आप ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नया पार्लियामेंट भवन बनते ही सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक को पास किया। अरे लागू 2029 की रिपोर्ट आपकी बार-बार कांग्रेस आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रहे हैं। आप सुनिए, उसको मंजूरी के लिए बात सुनना नहीं चाह रहे आप बात तो सुनिए। आप 70 साल सरकार चला के 40 साल से आप बात करते आ रहे हैं, आज तक आपने की जनगणना भी आपने रोकी है। जनगणना अब आप सुनिए, आप बात सुनिए। ये सिर्फ जुमलों की पार्टी है, जुमलों पे काम करती है। भरत जी, मैं अभी अब आप रुकिए। सोमानी जी, अभी जैसे कल अनुराग जी ने जो कालेकर की रिपोर्ट दी वो आपने छुपाई, आपने जाति की रिपोर्ट आपने छुपाई। भरत जी एक मिनट सुनिए, 2014 में आप बोलिए, अब आप सुनिए, 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं एक बात जो पूरी करती हूँ आपको, अभी जो आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जुमलों की पार्टी है। कल अनुराग ठाकुर ने जो एक डिक्लेयर किया है डीए का बढ़ाने का, वो डीए अक्टूबर से क्यों, उसमें आपको कौन सी जनगणना करवानी है, वो आप दिवाली पे क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, नई साल पे क्यों नहीं, आपकी सरकार के रहते आप क्यों नहीं शुरू कर देते। आप महिला आरक्षण है 2029-30 पे लेके जा रहे हैं, आप डीए आप अक्टूबर में लेके जा रहे हैं, तो ये आप किस जनहित का एक ऐसा काम आप बता दीजिए जुमलों के अलावा। 370 हटी नहीं, राम मंदिर का निर्णय किया, कई निर्णय कर दिया। और देखो किसान समाज, देखो रुकिए आप चंद्रमुखी जी, आप बोल चुके हैं, आपने अपनी बात को कह दिया, किसी बात को आधार पे कहिए, तथ्यों पे कहिए। आप डिजिटलाइजेशन के लिए देख लिए, आप रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जनता देख रही है। आपके कहने से जनता नहीं मानने वाली कि आप कुछ बोलेंगे मान जाएगी, जनता देख रही है कि कोरोना में आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान सबसे महंगा स्टेट है। आपके इंडिया का सबसे महंगा स्टेट है राजस्थान। आप पेट्रोल एसोसिएशन आप जवाब दे दिए, 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था आज की तारीख में। सोमानी जी 2000 अब आप रुकिए, आप बात सुनिए, आपकी जो प्लाट है ये, आप बात सुनिए भरत जी, बात सुनिए। आपको मैं कहना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से, आज देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का जो गौरव बढ़ाया चंद्रयान से लेके, और आप विभिन्न योजनाओं से लेके, कोरोना के मामले से लेके, अरे तो बना दिया, तो अब आप बताएंगे क्या, तो फिर ये भी सब कर देते जब आप बता रहे थे। अरे भरत जी, आप किसी की स्वीकार जनता से, अरे कैसे, आप सुनिए,
डिबेट की बहस करके आपका डिबेट का उद्देश्य आप सरकार पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, सरकार पे आप इस तरह के मुद्दे कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, बात ही नहीं कर सकते, पुरानी बातें अक्सर वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में बोलने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है आपके पास, बातें कर रहे हैं। इतिहास के आधार पर देश की नींव रखी अरे जाती है, इतिहास को मिटाकर कोई चीज नहीं इतिहास कर मिट सकता। रहा है, इतिहास नहीं है। एक बार चलिए हाँ चंद्रमुखी जी। सोमानी जी वर्तमान की बात करते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा के नाम पे लोगों से वोट मांगा था कि सेना के नाम पे, शहीदों के नाम पे जो नए युवा है वो हमें वोट करेंगे, लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाके आज सेना का जो हाल कर दिया है 4 साल। एक सेकंड मैं माफी चाहूंगा, देखिए हम ट्रैक से हट जाएंगे क्योंकि मुद्दा हमारा एजेंसीज को लेकर के ये मुद्दा कभी के लेंगे क्योंकि अभी वक्त अपनी बात में सिर्फ डेढ़ एक मिनट बचा है। सेंटेंस में कि हमारे विषय ये भी जवाब लंबा चला एजेंसीज पे कीजिए। एजेंसीज पे बात करें आज एजेंसीज पे आप लोग बात करिए। एक जो बात निकल के आती है सोमानी साहब, ये पहली बार नहीं, विपक्ष से तमाम पार्टियां कहती हैं, सुमेंद्र अधिकारी हो चाहे अजीत पवार हो या फिर दूसरे नेता हो, ये कहा जाता है कि 1-1.5 साल पहले तो आरोप लगाए जाते हैं, उनको नोटिस दिए जाते हैं और जैसे ही बीजेपी में आते हैं तुरंत उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। हालांकि आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि चाहे सुमेंद्र अधिकारी हो चाहे अजीत पवार हो कि ईडी ने फाइल बंद नहीं की है अभी। तो आप कह रहे हैं कि उनको जी हेमंत बिस्वा के बारे में बताएंगे, उनको जिनको मुख्यमंत्री बना रखा है उनकी फाइल का क्या चल रहा है? देखिए एक बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से, जैसे आप पार्टी ने शराब नीति के मामले में गए हो, वो एक नीति है जो संवैधानिक सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब भाषण दिया था 15 अगस्त पे, ये कहा था संस्थागत भ्रष्टाचार इन संस्थाओं में पनप रहा है। अगर व्यक्तिगत किसी पे बदल रहा है, देश में पहली बार होगा कोई पार्टी आरोपित करने जा रही है। शराब नीति का आपको जवाब देती हूँ। शराब नीति पूरी कमेटी के तहत बना के एलजी के अप्रूवल से लागू हुई थी और जिसमें राजस्व भी बढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात मॉडल पे जो आप केंद्र में सत्ता में आए थे, उस गुजरात मॉडल में ड्राई एरिया होने के बाद जहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो जाती है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया गया, तुरंत एक्शन लिया। अगर कोई मामला अवैध रूप से कोई करेगा तो ड्रग्स मिले, ये तो कार्रवाई हो रही है। ये तो जब आप सुनिए मेरे बात, मिले ना मिले, जब जांच जो मिल रहे हैं, जांच चल रही है, तो अरे सबकी जांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अडानी पोर्ट पे जो मिला उसमें किसी को नहीं पकड़ा जो गया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया जो दोषी साबित, तो आपको डर क्यों लग रहा है? आप अपना पक्ष रखिए, आप न्यायालय खुले, न्यायालय अपने न्याय करेंगे, ऐसे कैसे? सोमानी जी मैं बताती हूँ, मोरबी जो आपका पुल का जो हुआ था, पुल गिरा था, उसमें किन लोगों को सजा दी गई? वहाँ के चौकीदार को अंदर किया गया, वहाँ के मैनेजर को अंदर किया गया, लेकिन बलात्कार जैसी महिलाओं के साथ उनकी घटना नजर आई। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप पार्टी की बात करिए, मणिपुर पे हमारे आप आपके व्यक्तिगत करेक्टर की बात देखिए। आप जब सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने वाले लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे करोगे आप? दिल्ली में आप उपराज्यपाल के साथ धरना लगा के बैठे रहे, सरकार चलाने के लिए आपने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को मणिपुर के हालात नहीं दिखते हैं, हमारे परिवार देशों के हालात नहीं दिखते हैं। और आज ये लोग, मैं योगेंद्र जी एक मिनट, भारतीय महिला सेना को इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रचार प्रसार के लिए उतारा है। भारत की सेना को पहली बार राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आप देखिए मुद्दे से राजनीति में घसीटना इतने कमजोर हो गए, भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई, इतनी हाथ नजर आ रही है। चुनाव के दरमियान ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष की केवल कांग्रेस की बात नहीं रही कि तमाम विपक्षी दल यही बात कहेंगे और ये आखिरी डिबेट नहीं है। इस मुद्दे को लेकर समय आने पर जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर हम वापस आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।